स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट में। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के जो है प्रीवियस एग्जाम के जीके जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। जो 2021 का मैंने कोई भी वीडियो नहीं दिया था आप लोग को जो हमने 2019 का और 2023 का जितने भी एग्जाम हुए जीडी के, लगभग 2023 का 76 शिफ्ट और जो 2019 का 54 शिफ्ट का, ये आपको जीके का मैराथन वीडियो मिल चुका है। और 2021 का जो 63 शिफ्ट का छूटा हुआ है, ये आपको धीरे धीरे करके पार्ट वाई आपको सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एमुनुएल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति है? फ्रांस के राष्ट्रपति थे। और ये 2021 का करंट अफेयर है। अब जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे उसको भी इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कोई आपका लेना देना नहीं है। निम्नलिखित में से किस अम्ल की चींटी को काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। 3 भागों में विभाजित हुआ था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के द्वारा पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? खोखर जनजाति का जो है पंजाब में प्रभुत्व था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? नियो का होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बैंक है? नियो प्रकार के बैंक को जो है कोई शाखा नेटवर्क नहीं होता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के धारा डैश के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्य बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। धारा 22 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। 10 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? रेगिस्तान जो है एक इकोसिस्टम का भाग है। फिल्म थलाइवा में जो सितंबर 2021 में रिलीज हुआ था, डैश के जीवन पर आधारित आधिकारिक बायोपिक है। जयललिता के जीवन पर आधारित है। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है? जनवरी के महीने में मनाया जाता है लोहड़ी का त्यौहार। निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? 2 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? स्त्री केसर जो है यह फूल का भाग है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? ओवर ग्रेजिंग जो है मृदा संरक्षण की विधि नहीं, जबकि शेल्टर बेल्ट, इंटरक्रॉपिंग, रॉक डॉम, ये सभी जो है मृदा संरक्षण की विधि है। एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? हम्पी को शामिल किया गया है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? धारा 313 है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज डैश था? वीरेंद्र सहवाग थे। निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? यहाँ भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसकी अनूठी विशेषता है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पर है। अक्टूबर 2020 तक आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने डैश अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय कर दिया है। 7 अनाजों के लिए कर दिया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? 2019 में लागू किया गया था जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया था? शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता है? एकता के रूप में जाना जाता है, एकता प्रणाली के रूप में जाना जाता है। 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता था? आर्याना सबलंका ने जीता था। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? घाट प्रभा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित? सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? सबसे पहले देखो, अहोम राजवंश असम में था, बिल्कुल सही है। गजपति राजवंश ओडिशा में था, ये भी ठीक है। मेवाड़ राजवंश राजस्थान में था, लेकिन सरकी राजवंश पंजाब में, ये गलत दिया गया है। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होता है? जानुका हड्डी नहीं होता है। नेपाल के कवि भानुक्त आचार्य डैश का संस्कृत में से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है? रामायण का जो है संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किए थे।
निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? एंजेलिस ट्रम्पेट जो है ये रात में खिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक है? रघुराम राजन द्वारा लिखा गया है। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे? ईंटें ले गए थे। एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्र यानी कि रॉक आर्ट का संग्रह है? शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्र का संग्रह है। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मेघालय से। लाहो कहाँ का है? मेघालय का लोक नृत्य है। ऑपरेशन थंडर 2020 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? जरायुज यानी कि विपिवरस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? वित्त मंत्रालय नहीं करता, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी ऋण समितियां, कृषि व्यापारी ये सभी प्राप्त करता है। डैश आंशिक परिसंपित तटीय जल निकाय होता है जहां नदी और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारी पानी का मिश्रण होता है? मुहाना यानी कि एस्चुरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतक प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप के संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? विष्णु नारायण भातखंडे ने किया था। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संसद में गणपूर्ति यानी कोरम को संसाधित किया जा सकता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट को जो है नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? खरेती जो है एक मार्शल नृत्य जो तलवारों के साथ किया जाता है और यह जो है हिमाचल प्रदेश का है। 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी डैश ने किया था? भारत द्वारा किया गया था। सामान्यतः गर्म महासागरीय धारा डैश के निकट उत्पन्न होता है और ध्रुवों के ओर गतिमान होता है? भूमध्य रेखा है। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ा हुआ है? एक राज्य की सीमा जो है सिक्किम से जुड़ा हुआ है। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 352 निलंबित हो जाता है। इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चर राइटिंग इमेजिंग एंड सॉन्ग्स के किसे नॉन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार 2019 दिया गया था? शांतनु दास को दिया गया था। अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया था? अमूल जो है गुजरात से दूध और दूध के उत्पादों को सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता है? निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, जबकि इस्पात, हवा, जल में ध्वनि जो है यात्रा कर सकता है। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेल के लिए आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कोट क्या था? बेरोबी यानी एक नीला सर्फिंग कोआला था। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? सिंहली जो है श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजाति में से एक घोषित किया गया है? जायंट अफ्रीकन स्नेल को किया गया है। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया? औरंगजेब से हार गया। लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे? आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे लाला लाजपत राय। 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितना था? 28.3 था। प्लासी नामक एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने आयोजित किया जाता है? फरवरी में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था? राजीव कुमार ने ग्रहण किया था। मधु के लिए मधुमक्खी और छत्ता के पालन और रख रखाव डैश कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सब क्या कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? मूंगफली जो है खरीफ की एक फसल है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दाब को मापने के लिए। 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट का हस्ताक्षर हुआ था? भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था 1932 में। अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है।
नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलता है। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? 2010 में रुपए का जो प्रतीक इस प्रकार का आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार का जो है 2010 में अपनाया गया था। हिल पैलेस संग्रहालय डैश में स्थित है? केरल में है। हिल पैलेस संग्रहालय केरल में है। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में किसके बीच है? 3,996 से लेकर 12,375 के बीच है। भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में लगता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? विंबलडन जो है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। निम्नलिखित विकल्पों से कौन सी सबसे भारी गैस है? रेडॉन जो है सबसे भारी गैस है। राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुकरण किया था? सामुदायिक विरासत का अनुसरण किया था। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? अकार्बनिक सामग्री की भूमिका जो है ये मृदा निर्माण का कारक नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण करा जिसका नाम डैश था? सीरी था। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था? धर्मशालाएं कहा जाता था। अक्टूबर 2020 में किस देश की डाक सेवा के साथ भारत के डाक विभाग ने सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनियमन के लिए एक समझौता किया है? यूएसए के द्वारा किया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सबके कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थे। वे कहाँ की रहने वाली थी? असम की रहने वाली थी। राजा अम्भी कहाँ के शासक थे? तक्षशिला के शासक थे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी कि रिकेट्स हो जाता है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी को 2019 क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था? केन विलियमसन को चुना गया था। एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पीएम धन्यवाही खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इस पर ब्याज मिलता है। लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। मुगल साम्राज्य नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनाया गया इत्मादुद्दौला का मकबरा डैश में स्थित है? आगरा में है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है उसे जो है क्या कहा जाता है? उपभोक्ता माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुआ था? 1980 में बीजेपी की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखा गया था। प्रोटोजुआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? मलेरिया का रोग कारक होता है। मिट्टी की सबसे निचली परत को डैश कहा जाता है? तल शैल कहा जाता है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोयल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? तुलुगमा नामक पद्धति था। निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 के प्राप्तकर्ता होने का गौरव प्राप्त है? गजानंद यादव को प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। ये कथन सही नहीं है। भारी उद्योग और श्रमिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार महारत्न दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें को पूरा करना चाहिए? नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्ष में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T+2 को प्रदान किया गया था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? विप्लव कुमार देव है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
तो ये जितने भी क्वेश्चन थे आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद आपको इसी प्रकार पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको डेली प्रैक्टिस सेट के रूप में सभी का दे दिया जाएगा। और ये सब खत्म होने के बाद आपको सभी का कंबाइंड वीडियो आपको लगभग 3 से 4 घंटे का वीडियो मिलेगा, जो आपको लगभग 10-15 दिन में दे दिया जाएगा। अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस चैनल को बहुत जल्दी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको लेटेस्ट कंटेंट इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलता रहेगा। साथ में जीडी की तैयारी जो भी करते हैं आप लोग एक बार सभी प्रीवियस पेपर का जरूर आप रिवीजन करते रहिएगा। साथ में जीएस का है, हिंदी का है और रीजनिंग का तो चलता ही है। आप लोग ये सारे वीडियो को फॉलो जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।